नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मियों का अमानवीय कृत्य सामने आया है। सड़क दुर्घटना में घायल युवक को एम्बुलेंस से बार-बार रौंदा। एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज में दिखा एम्बुलेंस कर्मियों का कारनामा। एम्बुलेंस के नीचे पड़े घायल कर्मी ने पहले खींचकर बाहर निकाला और फिर उसके ऊपर से एम्बुलेंस लेकर फरार हो गया। काफी देर तक सड़क पर तड़प रहे थे 3 घायल छात्र। पुलिस और प्रशासन का रवैया संवेदनहीन रहा। एक बाइक पर सवार होकर इंटर का अंग्रेजी पेपर देने सया इंटर कॉलेज जा रहे थे तीनों छात्रों को एम्बुलेंस ने टक्कर मारकर कुचला। 13 अप्रैल को अकबरपुर तहसील तिराहा पर 108 एम्बुलेंस से ये दुर्घटना हुई थी। औतरौलिया थाना परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसीलदार बुढ़नपुर प्रशक्ति प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया गया। नवागढ़ थानाध्यक्ष द्वारा आने वाले फरियादियों की सुविधा को देखते हुए थाना परिसर में टेंट कुर्सी तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई गई। तहसीलदार द्वारा थानाध्यक्ष के समक्ष कुल 16 प्रार्थना पत्र प्राप्त किए गए, जिसमें 12 मामले राजस्व संबंधित तथा 4 मामले पुलिस संबंधित पड़े। मौके पर एक पुलिस तथा एक राजस्व संबंधित 2 मामलों का निस्तारण किया गया। शेष 14 मामले को संबंधित राजस्व निरीक्षक को दिया गया। साथ ही 7 मामले को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निस्तारण का निर्देश दिया गया। वही पुलिस संबंधित छोटे मोटे मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता, उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, गोपाल जी, शैलेश यादव, रविंद्र प्रताप यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। थाना दिवस में आपकी अध्यक्षता में कैसे निस्तारण किया गया, कितने लोग का निस्तारण किया गया? आज 2 शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का यहाँ पर आयोजन हुआ था, जिसमें कुल 16 प्रार्थना पत्र आए थे। 2 का मौके पर निस्तारण किया गया है तथा राजस्व से संबंधित प्रार्थना पत्रों में कानूनगों को टीम बनाकर पैमाइश कर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है और जहाँ पर राजस्व और पुलिस का संयुक्त प्रकरण है, दोनों की संयुक्त टीम के माध्यम से निस्तारण जाने हेतु निर्देशित किया गया। राजस्व टीम को कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं, कितने दिन में निस्तारण किया जाए, क्या किया? हाँ, राजस्व टीम को ये दिशा निर्देश है कि जहाँ पैमाइश के प्रकरण है वो 7 दिन ताकि अगर पुलिस की आवश्यकता पड़े तो अग्रिम 1 हफ्ते के लिए उसमें पुलिस कार्रवाई करके कब्जा हटाना या कब्जा दिलाना ऐसी कार्रवाई की जा सके। आजमगढ़ जिले में एलपीजी सिलेंडर की आग की चपेट में आने से एक परिवार के 6 लोग झुलस गए। इन सभी को मार्टिनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भेजा गया, जहां हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जिले के बरदो थाना क्षेत्र के सैयद बहाउद्दीनपुर गांव में मोहम्मद हनीफ के घर में गैस सिलेंडर लीक करने से आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से हनीफ की पत्नी सोफिया 60 वर्ष के अलावा तरन्नुम 50 वर्षीय, इकरा 8 वर्षीय, जोया 12 वर्षीय, अब्दुर्रहमान 22 वर्ष तथा लाडली 34 वर्षीय झुलस गई। बताते हैं कि आज सुबह चाय बनाते समय यह घटना हुई। ग्राम प्रधान की मदद से आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें मार्टिनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इन सभी का बगल के जनपद जौनपुर में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां हालत गंभीर है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर प्रदेश अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कई थाना क्षेत्रों से कई अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। जैनपुर पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो जहानागंज पुलिस ने भी एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अरवला पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में दर्ज वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और आजमगढ़ के मेहनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां लूट की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश को घायल हो गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पैरों में गोली लगी है। उनके पास एक तमंचा, पिस्टल, जिंदा खोखा कारतूस भी और लूट के 10,000 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि जितेश सिंह पुत्र इंद्रदेव सिंह ने 28 अप्रैल को मेहनगर में शिकायत किया था कि जनसेवा केंद्र जो धरनी पुरानीपुर में है, उसमें वो पैसे 10 बजे से घर से निकला, गांव से निकल गया। धरनी पुरानीपुर पुलिया के पास पहुंचने पर बाइक से अज्ञात 3 बदमाशों ने पैसे लूट लिए थे और इसी मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। शाम को लगभग 8 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि 28 अप्रैल को लूट की घटना कारित करने वाले 2 बदमाश पुनः मेहनगर क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस सूचना पर अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई। हटवा मोड़ के पास पुलिस को 2 मोटरसाइकिल सवार आते नजर आए,
जिनको रुकने का इशारा किया गया, पर ये रुके नहीं, जिस पर पुलिस ने इनका पीछा किया और आगे जाकर इन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ पर नियंत्रित फायरिंग करी गई, जिसमें दोनों बदमाश विवेक सिंह और पुनीत सिंह, जो जौनपुर के रहने वाले, इनके पैर में गोली लगी। इनको प्राथमिक उपचार के लिए CHC मेहनगर ले जाया गया। इसके बाद इनको जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, लैपटॉप और 25,000 रुपये मिले हैं। पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ की उतरौली से खबर है, जहां बीती शाम लगभग 8 बजे करीब दुर्गा मंदिर के समीप नगर पंचायत के कसाई टोला में बिजली खराब होने पर लाइनमैन अविनाश को बुलाकर खंभे पर लाइन सही कराई जा रही थी कि तभी सदर बाजार निवासी मुख्तार पुत्र दिलबर, फिरोजपुर पुत्र मुख्तार 4-5 लोगों के साथ मिलकर आकर लाइनमैन अविनाश को गाली गलौज देने लगे। इस दौरान मोहल्ले के ही निवासी रिंकू मदनवाल पुत्र जयप्रकाश गाली देने से मना करने पर मुख्तार और फिरोज द्वारा गाली में घसीट कर डंडे वाला खुद से मारने पीटने लगे। शोर मचाने पर मोहल्ले के सोनू व अमरदीप तथा अन्य लोग पहुंचकर किसी तरह बीच बचाव किया। वहीं मुख्तार और फिरोज के ने जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी और चले गए। मारपीट की इस घटना के बाद तनाव बढ़ने लगा तथा दोनों समुदाय के लोग अलग अलग गुट बनाने लगे। सूचना पाकर तत्काल मौके पर थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता पुलिस के साथ पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस की सक्रियता के कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही ASP ग्रामीण सिद्धार्थ भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं पीड़ित पक्ष रिंकू मदनवाल की तरफ सतरौली थाने पर तहरीर दी गई है, जिसमें पुलिस ने 2 नामजद सहित 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित रिंकू मदनवाल ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? रिंकू मदनवाल, कहाँ के निवासी है? कसाई टोला तोलिया बाजार। क्या मामला था कल रात में बिजली को लेकर? क्या था? मोहल्ले की लाइट खराब थी और लाइनमैन आया था, लाइन बना रहा था। लाइनमैन लाइन बना रहा था, इसी बीच मुख्तार नाम के एक व्यक्ति सदर बाजार का था, वो आया और लाइनमैन से कह रहा था कि पहले हमारी लाइट बना दीजिए। उसने कहा कि पहले भाई सबकी लाइट जो बिगड़ी है, मेन लाइट हम बना दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग की लाइट आएंगे। वो नहीं माना और लाइनमैन को भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा और हमने उसे मना किया कि गाली मत दो, अभी मेन लाइट बन जाएगी, उसके बाद आपकी भी लाइट बन जाएगी। वो नहीं माना और हमसे उलझ गया और हमको उलझ कर हमको मारने पीटने लगा डंडे से कि। और कितने लोग आए थे लाठी डंडे से मारने? 5-6 लोग करीबन थे। तो कैसे आप कैसे बचे उसमें बताइए? किसी तरह हम वहाँ से भागकर छुड़ाकर उन लोगों से मोहल्ले के लोगों ने छुड़ाया और हम भागकर वहाँ से थाने पर तहरीर दिए हैं। मेरा मुकदमा दर्ज हो गया है। मैं थाना अध्यक्ष महोदय चाहूँगा कि उचित कार्रवाई इस पर करें। आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील क्षेत्र के खादरामपुर निवासी गोरखनाथ पांडे पुत्र श्रीनाथ पांडे जो अभी भी जिंदा है, उनकी समस्त जमीन को गांव के पूर्व प्रधान अंगद और लेखपाल को मिलाकर गोरखनाथ पुत्र श्रीनाथ को मृतक दिखाकर उनकी समस्त जमीन मझारी गांव के गोरख पुत्र पतिलाल जो मर चुके हैं उनके लड़के अरविंद राजकुमार राममिलन पुत्र गण गोरखनाथ के नाम वरासत दर्ज करा दिए हैं। जब गोरखनाथ पांडे अपने खेत के लिए नकल लेने गए तो उसमें उनको मृतक दिखाया गया है। तो उन्होंने इसकी शिकायत आजमगढ़ के तत्कालीन जिलाधिकारी को किया और प्रकरण की जांच कराकर पुनः इसके नाम दर्ज कराने का आदेश दिया था, लेकिन निजामाबाद तहसील कर्मचारियों ने आज तक इनका नाम नहीं दर्ज किया है। थक कर पुनः जिलाधिकारी से मिले तो उन्होंने उप जिलाधिकारी निजामाबाद को आदेश दिए कि प्रकरण की जांच कर शिकायत सही होने पर दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। आज उप जिलाधिकारी निजामाबाद के ऑफिस में जाकर गोरखनाथ पांडे ने कहा कि मैं जिंदा हूँ, तो उप जिलाधिकारी ने तत्काल जाँच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दादा गोरखनाथ पांडे कहाँ से रहने वाले हैं? खादारामपुर। कौन सी तहसील है? निजामाबाद। क्या मामला है? हमारे खाता पर हम जिंदा हैं, हमारे खाता हमको मृतक दिखा करके फर्जी वसीयत दर्ज की है मौजा पनिया गौर वाले। कौन लोग दर्ज कराए हैं? ये कराए हैं गोरख पतिलाल गोसाई थे, वो मर गए, उनके परिवार लोग और हमारे गाँव के प्रधान अंगद पांडे, जिससे हमारी पुरानी दुश्मनी चल रही है, आज भी चल रही है। तो हमको मृतक दिखा करके हमारे खाते पर दर्ज करा दिए। तो आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी के यहाँ किए हैं? SDM साहब को पहले दिए थे जी। जो 1 साल लगभग में जब कोई कार्रवाई यहाँ से नहीं हुई, रिपोर्ट लग गई है, तो हम DM साहब के गए। DM साहब ने कुछ आश्वासन दिया है आपको? आदेश दिए हैं, ये लोग अपना जांच करके आख्या दें उनको। और आपके परिवार में और कुछ लोग हैं? हाँ, हमारे भाई है, रूपचंद नाम है, हमारी भयो है, 3 पतोह हैं, भतीजा है, तो लखनऊ रहते हैं। तो केवल आपको ही जो है मुर्दा दिखाया गया है? जी हाँ, हम ही को।
अच्छा, आपको जो मुद्दा दिखा के पूरी जमीन जो है वरासत कराए हैं। हाँ सर, फर्जी कर दूसरे को तो आपको ये जानकारी कब हुई कि आपको मुद्दा बना दिया गया है? हमने नकल लिया है। जी हम साल में एक बार नकल लेते हैं सब खेतों की। नकल लिए तो जानकारी हो। आपको मृतक दिखाया गया है। जी। ठीक। और आज जिले के विभिन्न थाना दिवसों पर डीआईजी अखिलेश कुमार पहुंचे और शिकायतों का निस्तारण किया। अखिलेश कुमार द्वारा थाना दिवस समाधान दिवस के अवसर पर जनपद आजमगढ़ के थाना सराय में दीदारगंज, पवई एवं फूलपुर पर उपस्थित फरियादियों से वार्ता कर उनकी शिकायतों का तत्काल मौके पर निस्तारण किया गया एवं अधीनस्थों को प्रभावी जन सुनवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में लगभग 12 बजे दिन में डीजे संचालक की तार जोड़ते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर परिजन चीखते चिल्लाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जगदीशपुर गांव निवासी खिचड़ू राम विश्वकर्मा 36 वर्षीय पुत्र शिवनतन विश्वकर्मा की डीजे की दुकान मुख्य मार्ग पर है। वो डीजे को शादी विवाह के कार्यक्रम में लेकर जाता है। शनिवार को वैवाहिक कार्यक्रम में डीजे बजाने के लिए टेस्टिंग कर रहा था। संचालक ने जैसे ही तार जोड़ा वैसे ही तार में करंट दौड़ रहा था। करंट से ने संचालक को अपनी चपेट में ले लिया और वो जमीन पर लड़खड़ाकर गिर गया। आजमगढ़ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए भारत विकास परिषद काशी प्रांत आदर्श शाखा आजमगढ़ के सदस्यों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए शहर से गुजरने वाले राहगीरों की प्यास बुझाने का कार्य कर एक नेक पहल की शुरुआत की। बता दें कि संस्था के अध्यक्ष छाया अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं शहर के बड़ादेव मंदिर सड़क के किनारे स्टॉल लगाकर राहगीरों को बिस्किट व पानी का वितरण किया। इस कार्य में संस्था से जुड़ी आराधना अग्रवाल, अलका अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, ममता अग्रवाल, मीता अग्रवाल, छाया अग्रवाल, सविता बरनवाल आदि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम लता अग्रवाल, मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या आज कार्यक्रम रहा? आज यहाँ पे बस मैंने तपती धूप की का सोचा कि मैं सबको गरीब जनता को गर्म वो पानी, ठंडा पानी पिलाया जाए और बिस्कुट। और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य बस ये है कि इतनी धूप में और भीषण गर्मी और धूप की वजह से लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ समाज सेवा की जाए। समाज सेवा और भाव समर्पण का हम लोग का सोच और है। भी कार्य जगह हर समय करती रहती हैं, क्या क्या जनता के लिए? जनता के लिए हम लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ करते रहे। अभी मदर्स डे पे हमने फल बांटा महिला अस्पताल में जाके, आज हमने यहाँ पे प्याऊ लगवाया है और आगे भी है कि हमारा है कि आगे भी हम लोग बांटेंगे, ऐसे ही कुछ ना कुछ बांटेंगे, सबकी सेवा करते रहेंगे। मेहनगर की नगर पंचायत में लगातार 5वें दिन वार्ड नंबर 10 हरिवंश नगर में निरंजन पोखरा के पूर्वी घाट से निरंजन कुटी खाकी बाबा मंदिर तक 7,30,000 की लागत से बने नवनिर्मित इंटरलॉकिंग का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक चौहान ने फीता काट कर किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि यह मार्ग जगह जगह टूट गया था, जिसके लिए लोगों ने मांग किया था कि मंदिर पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही थी, जिस जनहित में बनाना आवश्यक था, जो आज मार्ग बनकर तैयार हो गया, जिसका आज लोकार्पण करने का मौका मिला है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष की सराहना की। इस मौके पर वरिष्ठ लिपिक अशोक कुमार दुबे, शासन से मनोनीत सभासद सुधीर कुमार राय, बबलू, वार्ड सभासद मनदीप सिंह, अनुराग सिंह, रामावत मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यालय नगर पंचायत के कर्मचारीगण, नगर के सम्मानित नागरिकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पूर्व अध्यक्ष अशोक चौहान द्वारा निरंजन कुटी पर स्थित खाकी बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया गया। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर थाने पर संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने सभी राजस्व निरीक्षकों को जमीनी विवाद रजिस्टर लेकर आने के साथ समयबद्ध पुलिस व लेखपाल को सामंजस्य बनाकर निपटारा करने के निर्देश दिया। जैनपुर थाने पर संपूर्ण समाधान दिवस का सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह व क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ल ने जैनपुर थाने पर जन सुनवाई की। इस दौरान पोखरे की पट्टा नीलामी के पश्चात मछली मारने को लेकर चर्चित सालेपुर व बगवार गाँव में विवाद का आपसी सहमति से निपटारा कराया गया। वही रास्ते व जमीन के मामले के लिए पुलिस व लेखपाल को संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात निस्तारण के लिए रवाना किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सगड़ी ने सभी राजस्व निरीक्षकों को संपूर्ण समाधान दिवस पर जमीन विवाद के रजिस्टर लेकर आने के साथ पुलिस के साथ सामंजस्य बनाकर जमीन से संबंधित विवादों का तत्पर रूप से निस्तारण हेतु निर्देश दिए। बुटनपुर तहसील क्षेत्र के अथरेट गांव निवासी हरिश्चंद्र वर्मा पुत्र कबलेश्वर वर्मा का आरोप है कि उन्हीं के गांव के राजेश पुत्र राम गरीब आजमगढ़ कमांडेंट मंडल में स्टोनो बाबू पर पद पर तैनात हैं और 20 वर्ष से अधिक एक ही जगह पर कार्यरत हैं। राजेश द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजेश ने गलत तरीके से रमापति राम को होमगार्ड की नौकरी दिला दिया है, जो कभी भी अपनी ड्यूटी नहीं करता है। राजेश द्वारा रमापति से अपने घर का निजी काम लेता है और पेमेंट उसे सरकारी मदद से भुगतान करवाता है। बता दें कि हरिश्चंद्र वर्मा
द्वारा इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। हर्षद ने आरोप लगाया कि राजस्व द्वारा पिछले 10 वर्षों से रामपति को अपने घर पर मजदूर की तरह से कार्य ले रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। उसकी ड्यूटी जिला कमांडेंट आजमगढ़ से संबंध दिया गया है, जो कभी भी ड्यूटी नहीं करता है। हर महीने समय से भुगतान हो जाता है, बिना ड्यूटी किए ही रामपति होमगार्ड का वेतन ले रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलो सर, हम हरिश्चंद्र वर्मा नईपुरा अतराइट आजमगढ़ के रहने वाले हैं सर जो है। और ये राजेश वर्मा जो है 20-22 साल से आजमगढ़ में कमांडेंट ऑफिस में स्टेनो पद पर तैनात है। वह सर रामपति राम हरिजन को अपने घर पर जो है, जबकि उसकी मुख्यालय पर जो है ड्यूटी लगी है, लेकिन वह घर पर अपना जो है खेती बाड़ी का, गोबर का, भैंस धोने का, चारा काटने का और सारा काम करवाता है और पैसा जो है सरकार से वो जो है दिलवाता है। क्या नाम है उनका? नाम रामपति राम है वो, जबकि सर हरिजन है और हमको हरदम धमकी देता है कि तुमको हरिजन एक्ट में बजा देंगे। बताइए श्रीमान जी, मेरा निवारण कैसे होगा? हम लोग काफ़ी परेशान है। उसका जब भी ट्रांसफ़र होता है अपना ट्रांसफ़र रुकवा देता है और ट्रांसफ़र रुकवा करके आजमगढ़ में काफ़ी दिनों से है तैनात है और इसी तरह से ये होमगार्ड से भी लाभ ले रहा है, अपना काम करवा रहा है, उधर जो है सरकार का पैसा जो है दिलवा रहा है, जबकि ये सब अवैधानिक है जो है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि इसकी जो है उचित न्याय की जाए जो है, यही मेरी कर्म प्रार्थना है श्रीमान से जो है। भदोही से खबर है जहाँ जनपद के समस्त थानों की एनडी रोमियो टीमों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला कल्याण के प्रति चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान की दिशा में चलाई जा रही पुलिस की महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न महिला हेल्पलाइन 1090, 112 और 10 क्षेत्रात के बारे में जागरूक किया गया। अपनी सुरक्षा के ऊपर बात पे ट्रेन होता है। 1098 एक है हेल्पलाइन नंबर, पता है 1098 हेल्पलाइन नंबर। और दिल्ली से खबर है जहां कैप्टन एपी श्रीवास्तव का आज अंतिम संस्कार दिल्ली के एयरफोर्स स्क्वायर कंटोनमेंट में संपन्न हो गया, जहां उनकी पोत्री ने उनको मुखाग्नि दी। कार्यक्रम में भारी संख्या में एयरफोर्स के अधिकारी, राजनीतिक हस्तियों के साथ ही परिजनों के अलावा आजमगढ़ से उनके भाई वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, समाजसेवी सुधीर अग्रवाल सहित भारी संख्या में लोग अंतिम दर्शन में मौजूद थे। तो आखिरकार रायपुर में हेलीकॉप्टर हादसे में आजमगढ़ के निवासी कैप्टन एपी श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए और उनकी बेटी पूर्वा ने उनको मुखाग्नि दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो टीवी 20 न्यूज़ पर लगातार आपको दिखाया जा रहा है। कैप्टन एपी श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार आज दिल्ली के एयरफोर्स स्क्वायर कंटोनमेंट में संपन्न हुआ, जहां उनकी पुत्री ने उनको मुखाग्नि दी। ये खबर रायपुर से है जहां कैप्टन हेलीकॉप्टर हादसे में मृत कैप्टन एपी श्रीवास्तव का शव पहुंचते ही हाहाकार मच गया, जहां कैप्टन एपी श्रीवास्तव और पायलट के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राजनीतिक व प्रशासनिक हस्तियां श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शव को एम्बुलेंस से रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया, जहां से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा, जहां आज उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी पूर्वा द्वारा किया जाएगा। मौके पर आजमगढ़ से उनके परिजन व दोस्त पहुंच गए हुए थे, जिनमें से मुख्य रूप से आनंद लाल श्रीवास्तव व सुधीर अग्रवाल सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। कैप्टन एपी श्रीवास्तव देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री के साले थे और अनिल शास्त्री के बेटे व दिल्ली के पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री भी परिवार के साथ खड़े रहे।